हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रश्न नंबर ये जो 9 नंबर का ये सिखाएंगे। ठीक है। अगर आपको ये साफ दिखाई ना दे रहा हो तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, और नहीं तो ये पेज नंबर 378 पे है, वहाँ से आप देख लेना, आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा एक लंबे तार में एक लंबा तार था, उसमें 10.0 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी। ठीक है। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2.0 मीटर/सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा आपको बतानी है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने लिखा दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? लिखा 10 एम्पीयर की धारा, तो I बराबर 10.0 एम्पीयर। जब भी धारा लिख के आएगी तो उसे I बराबर लिखेंगे। ठीक है। एक लंबे तार में, और तार कैसा था, ऐसे करके लंबा तार था, ऐसे करके इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। किस तरफ? इस तरफ धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर, देखो किधर से, इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रवाहित हो रही थी। ठीक है। फिर आगे लिखा है तार से, और तार का, ये आपका तार है ना, तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और यहाँ से दूरी कितनी है? सेंटीमीटर। ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन है। अब कहाँ? इधर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, अब कहाँ? दक्षिण से उत्तर की ओर 2.0 मीटर/सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। तब आपको बल और दिशा ज्ञात करनी है। इतना हमने बना लिया। जब हमें वैद्युत धारा दी होती है तब हम I बराबर लिखते हैं। जब हमें दूरी दी होती है तो दूरी को हम R से लिखते हैं। ठीक है। और ये दूरी ना, ये दूरी सेंटीमीटर में दी गई, इस दूरी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 100 का भाग दे दीजिए आप। जैसे दशमलव हटाओ, ये दशमलव हटाया ना, और इसके पीछे जितनी संख्याएं होती है उतने जीरो बढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ाइए आप, तो क्या हो गया? 100/1000 हो गया। आप 0 से 0 उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा आपका? ऊपर 1 है और नीचे आपके 10 है, यही तो बचा। आप इसका इसमें भाग दीजिए। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 0.1 आएगा। देखो करके दिखा रहा है आपको। अब ये किस में हो गया? मीटर में। भाग कैसे करना देखो, फेयर कॉपी में नहीं करना। ठीक है। 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 10 बढ़ा, 10 एकम 10, इतना ही तो देखो आया। तो विद्युत धारा दी गई थी, I बराबर लिख लिया। दूरी दी गई थी, R बराबर लिख लिया। फिर आगे लिखा है कि मीटर/सेकेंड के चाल, मतलब B बराबर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 2.0 मीटर/सेकेंड। ठीक है। अब आपसे कहा गया बल बताइए, मतलब आपको F का मान ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र होता है F बराबर QVV sin थीटा। देखो F बराबर QV
वी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको v का मान पता है, कौन सी वाली, ये वाली v का मान पता है। आपको थीटा की वैल्यू बताएंगे। देखो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 इतना होता है, आपको पता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, उतना लिख लिया हमने। अब आपका v का मान कितना है, आपने v का मान लिख लिया। अब आपका v बराबर सूत्र क्या होता है, आपका v बराबर, इससे पीछे के जो न्यूमेरिकल थे आपने यही तो लिखा था, b बराबर म्यू नॉट I 2π/r, यही तो लिखा था आपने। तो b की जगह पे, ये वाली b की जगह पे हम यही लिख दें, म्यू नॉट I/2πr, कोई दिक्कत। और साइन ऐसे लिख लें। अब थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये भाई कैसा है, लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो 90 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसे तो हम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप 4π, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 4π गुणे 10 की पावर -7 लिख सकते हो, ठीक है, इसकी जगह पे। और अपान में 2π लिखा है तो 2π लिख लो। I का मान कितना है, I का मान आपके पास है 10.0, R का मान कितना है, ठीक। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, तो आपको पता है साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 की जगह पे 1 लिख लें, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, ठीक है, तो आपका बचा कितना, और पाई से पाई काट दो, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसे आप ऐसे ही लिख लीजिए, और यहाँ पे कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा, और यहाँ पे कितना बचा आपका 100, और इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे ये जो b आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो b का सूत्र जो था पीछे सवाल में लगाया था वही लिखा है हमने, यहाँ पे देखो लिखा है। और म्यू नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 4π गुणे 10 की पावर -7, और अपान में 2π लिखा तो 2π लिखा है। ये दशमलव हटा दिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करिए, इनका इसे ऐसे लिख लें, हम इसे ऐसे लिख लें, ये 10 की पावर 7 है, इसका गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 हो गया। अगर हम 100 को ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत भाई, यहाँ पे 2 जीरो हैं, यहाँ पे भी तो 2 जीरो हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसे ऐसे ही लिख लो आप, 1 मिनट, चलो ऐसे लिख लो, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, तो घटाओगे तो 5 बचेगा, कोई दिक्कत, ये 10 लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन जरा लॉन्ग जा रहा है भाई। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुणा करने ले रहे हैं। इसे तो हमने ऐसे ही लिखा, और इसका इसमें गुणा करो तो 20 दूना 40, दशमलव लगा लो, ये 10 की पावर 19 और ये 10 की पावर 5, ठीक। अच्छा, अब आप ये लिखा है, आप इसका इसमें गुणा करो, मान लो ये 4 लिखा है ऐसे करके, तो 16 का पहला पढ़ो, 4 बार 16 चक्कू 64 होता है, और जीरो लगा लें, कोई दिक्कत। अब एक संख्या ये एक, ये 2 हो गया, तो 2 के बाद आप दशमलव लगा दो,
मतलब 16 का इसमें गुणा कर लो। ठीक। अच्छा, अब आपको ये जोड़ो, ये 19 और ये 5 कितना हो जाएगा? ठीक, तो 24 हो गया। ठीक। अच्छा, अब इसे क्या करो आप, देखो आंसर इसी रूप में आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, सही है। ठीक, सही है। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। इसमें दिशा पूछी गई थी, तो दाएं हाथ का आप नियम पढ़िए, तो इसमें दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होगी। किधर से होगी? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था। इसके पीछे के जितने भी न्यूमेरिकल हैं तो वो लगा दिए हैं, अब आपके आगे लगाएंगे। तब तक आप फेयर कॉपी बनाइएगा। अगर आपको ये साफ ना दिखाई दे रहा हो तो इसकी फ़ोटो खींच लीजिए कहीं मित्र वगैरह से, और आप सॉफ्ट कॉपी बनाइएगा। ठीक है।